हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों कल के जो मेरे लिए दिए हुए लेवल्स थे, मार्केट बिल्कुल आप लोगों को बेनिफिट दिया होगा। सुबह ओपनिंग हुआ और क्लियर बताया था कि मार्केट के अंदर डाउन साइड रहेगा। कल के लिए दोस्तों रेजिस्टेंस समझ लीजिएगा दोस्तों 18,800 900 मान के चलिए, ठीक है। यानी कि 18,900 के पास में, यानी कि 18,875 के अराउंड रेजिस्टेंस रहेगा। इस चीज़ को समझ लेना। 18,850 तक मार्केट आराम से ये आ सकता है, पर पूरा वीक जैसा मैंने कहा था कि कंसोलिडेशन में रह सकता है, तो इसको 19,000 पार करने में तकलीफ़ होगी। ये चीज़ समझ लीजिएगा आप। और दोस्तों यहाँ पर मार्केट सिंपली कल यूएस के अंदर छुट्टी थी, ठीक है, तो मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। और आज भी जो है यूएस मार्केट -30 पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे चल रही है, जो कि फ्यूचर है। और कल भी जो फ्यूचर था वो 75 पॉइंट्स माइनस में रहा था। तो बाहर की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस शो हो रही है, पर हमारी मार्केट कहीं ना कहीं एक टोटल रेंज के अंदर काम कर रही है। क्लियर। और डेटा जो रहेगा वो दोस्तों कल के लिए बुलिश तो रह सकता है, पर ऊपर एकदम से अगर मान लीजिए मार्केट, फॉर एग्जांपल के लिए बात को समझिएगा, मार्केट यहाँ पर खुलता है, ठीक है, और इस लेवल के पास में बंद होती है जहाँ पर वहीं पे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद जो पोजीशंस होती हैं दोस्तों वो चेंज हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये जैसे बुलिशनेस लेकर के जा रहे हैं तो मार्केट नीचे खुलेगा तो एक बार ये ऊपर खींच सकते हैं इसको। इस तरीके से आपको सोचना होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मिलेगा, ब्रेकआउट जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, जैसे कि शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन हुआ था जो 750 के ऊपर हुआ था, वो शॉर्ट टर्म जो ब्रेकआउट है वो 800 के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो उसमें 150 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकती है। ये चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है। यानी कि और अगर 850 टच होने से पहले मार्केट नीचे की तरफ आती है तो वहाँ से एक बार थोड़ा सा जंप लेने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि मार्केट 18,850 के आसपास ऊपर ओपन हो जाए, जिसके चांसेस ज़्यादा होंगे। पर क्या वहाँ टिक पाएगी? क्योंकि ये जो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं दोस्तों, उसके पास में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मतलब यानी कि 18,650 के पास आप जा कर के और सेल का ट्रेड ले रहे हैं तो वो आपकी गलती है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है और सपोर्ट को टूटने दीजिए, तब उसके अंदर ट्रेड लेना होता है। और सेकेंडली ऊपर जैसे हम रेजिस्टेंस के पास में हैं इस वक्त, तो यहाँ पर बाय का ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। ये चीज़ समझ लेना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। यानी कि 19,000 एंड 19,015 का जो मैंने वीकली रेजिस्टेंस बताया हुआ था वो अभी भी इंटैक्ट है, और नीचे का बताया था 18,550 एंड 600। तो मार्केट उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है फ़िलहाल, जब तक ये 19,050 के ऊपर ट्रेड नहीं करती, यानी कि 19,076, ठीक है, 50 का ऊपर, मतलब मैं ये मतलब निकालता हूँ, तब तक मार्केट के अंदर मोर बुलिशनेस नहीं आएगी। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। यानी कि आप लोगों को ऊपर की तरफ अगर सेल करते हैं तो एसएल भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, नीचे की तरफ बाय करते हैं तो आप लोगों को उसका भी एसएल बहुत अच्छा मिला हुआ है। तो यहाँ से मार्केट कुछ 2-3 दिन से डायरेक्टली दोस्तों आप देख ही रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर इसे ट्रेड करते हुए। अगर हम समझें इस चीज़ को तो ये 18,660 के लेवल के नीचे ट्रेड करे और हमारा नीचे 550 का लेवल भी है, तो वहाँ पर इसको फिर डाउन साइड के जाने के चांसेस हैं। और उसके लिए भी आप लोगों को मैं तो ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि देखो, अगर आप बाय साइड का सोच रहे हो तो हमेशा आपको नीचे की तरफ सपोर्ट के पास में बाय करना चाहिए। अगर आप सेल का सोच रहे हो तो हमेशा रेजिस्टेंस के पास में सेल का सोचना चाहिए। इसी तरीके से ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। और मैंने क्लियर बताया भी था कि बैंक निफ्टी के अंदर रियली में दोस्तों अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है।
तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि भाई ये मार्केट ऊपर आ गई, बैंक निफ्टी ऊपर फोड़ देगा, ये बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, ये बैंक निफ्टी को इतनी जल्दी ऊपर जाने नहीं देंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने जो आप लोगों को बताए थे, मेरे ख्याल से 44,300 400 है, उससे पहले से ही मार्केट घूम जाता है। स्पोर्ट बताया था 43,200 300, देखिए उसके पास से ही मार्केट घूम गया। ठीक है, तो जब तक ये इन लेवल्स, ऊपर वाले लेवल या नीचे वाले लेवल के ऊपर होल्ड नहीं करेगी, तब तक मार्केट के अंदर न्यू मूवमेंट नहीं आएगी। इस चीज़ को आप समझ लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। शाम को मैं डेटा चेक करके एक बार और दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, और यूएस का भी देख लेंगे तब तक क्या आज ओपनिंग होगी तो किस तरीके से होगी। पर मेरा वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लेट आए। थैंक यू।